वाई इज़ योगा इम्पॉर्टेंट फॉर नर्सेज? नर्स बनना आसान नहीं है। लॉन्ग ड्यूटीज़, पेशेंट केयर, इमोशनल ब्रेकडाउन और खुद की हेल्थ की तो कोई न्यूज़ ही नहीं है। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि सिर्फ 10 मिनट के योगा से आप अपने स्ट्रेस, बैक पेन और बर्नआउट को एकदम गुड बाय कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। नर्सेज हर किसी को हील करती हैं, पर खुद को कौन हील करेगा? बैक पेन, लॉन्ग शिफ्ट्स, नींद की कमी, फेमिलियर लग रहा है ना? योगा सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नहीं होता, इट्स अ लाइफ लाइन फॉर नर्सेज लाइक अस। पॉइंट 1, फिजिकल रिलीफ फ्रॉम लॉन्ग आवर्स। नर्सेज की ड्यूटी हर टाइम स्टैंडिंग, बेंडिंग, लिफ्टिंग, रनिंग अराउंड में निकल जाती है, जिससे बैक पेन तो लगभग परमानेंट ही हो गया है। तो योगा से क्या होता है, हमारी स्पाइन स्ट्रांग होती है और साथ ही हमारी मसल्स भी रिलैक्स होती हैं। पॉइंट 2, इमोशनल डिटॉक्स। योगा एक हमारा इमोशनल डिटॉक्स का भी काम करता है हमारी, क्योंकि हर दिन इतनी तकलीफ होती है, पेशेंट की तकलीफ, परिवार का दुख, और हर दिन नर्सेज के ऊपर माइंड पे लोड बढ़ता जाता है। तो इसीलिए योगा क्या है, एक इमोशनल डिटॉक्स है। क्यों? क्योंकि योगा में आती है डीप ब्रीथिंग, एंड डीप ब्रीथिंग करने से नर्स का माइंड क्या हो सकता है, काम हो सकता है, शांत हो सकता है। पॉइंट 3, बेटर स्लीप। नाइट शिफ्ट के बाद नींद आती है क्या? सो पाते हो क्या अच्छे से? नहीं ना, पूरा का पूरा स्लीप शेड्यूल उथल पुथल इधर उधर हो जाता है ना? लेकिन योगा से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे गहरी और रेस्टफुल नींद आती है। पॉइंट 4, बेटर फोकस, बेटर केयर। अगर आप एक नर्स हैं तो चाहे आप आईसीयू में हो या ओपीडी में, एक नर्स का माइंड हमेशा शार्प एज अ नाइफ होना चाहिए। योगा करने से एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है, जिससे मिस्टेक का और गलती का चांस क्या होता है, कम होता है। पॉइंट 5, काम नर्स इज इक्वल टू बेटर नर्स। कभी कभी जब हम गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो हम पेशेंट के साथ रूड हो जाते हैं या पेशेंट पे चिल्ला देते हैं। योगा करने से हमारा माइंड काम होता है, हम थोड़े पीसफुल और शांत होते हैं, और हम अपने इमोशंस को बेटर हैंडल कर पाते हैं। एंड ये मिस्टेक नहीं होती, हम पेशेंट के साथ फिर रूड और फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, क्योंकि पेशेंट भी अपनी तकलीफ लेकर के हमारे पास आया है, और अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा तो वो दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर हम भी उसको समझेंगे नहीं और अपना गुस्सा दिखाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा नर्सिंग करने का। इसीलिए योगा करने से आपका माइंड शांत और पीसफुल रहेगा, और आप अपनी फ्रस्ट्रेशन पेशेंट के ऊपर नहीं निकालेंगे, और अपने इमोशंस को आप बेटर हैंडल कर पाएंगे। योगा करने से आपका बिहेवियर नेचुरली जेंटल हो जाता है। आपको योगा करने के लिए एक स्टूडियो या किसी मैट की ज़रूरत नहीं, आप कहीं पे भी योगा कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो आप अपनी शिफ्ट से पहले भी योगा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। शिफ्ट चेंज के टाइम 3 डीप ब्रेथ्स आप आराम से लेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ऐसे 3 बार आपने शिफ्ट चेंज से पहले करना है। एंड आपका जो टी ब्रेक होगा, टी ब्रेक के टाइम आप अपने नेक को इस तरीके से स्ट्रेच करें। स्ट्रेच योर नेक अराउंड द टी ब्रेक, ताकि आपकी नेक थोड़ी रिलैक्स हो, थोड़ी काम हो। और रात को सोने से पहले 5 मिनट ऑफ यूट्यूब योगा, मैं यूट्यूब का वीडियो का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप उस वीडियो को देखें। एंड रात को आराम से आप अपने आप को काम करें, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप योगा करें, ताकि आपका माइंड, आपकी बॉडी पे जितना स्ट्रेस है, आपके बोथ मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस, वो थोड़ा सा कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, आपको एक रिलैक्सफुल एंड रेस्टफुल स्लीप आए। नर्सेज याद रखो, खाली ग्लास से कभी किसी को पानी नहीं पिलाया जा सकता, इसलिए पहले खुद को फिल करो। योगा शुरू करो आज ही, सिर्फ 7 दिन के लिए, और फिर उसके बाद खुद चेंजेस देखो, खुद फ़र्क देखो कि क्या फ़र्क आता है, फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं, कितना इफेक्टिव होता है योगा। अगर आप एक नर्स हैं या किसी और नर्स को जानते हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमारी हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि किसी और की। सो हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू।